नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में या फिर चिंदी चोरी, धांधलेबाजी, जो भी आप कहना चाहो उसके बारे में बताऊंगा। ये चीज़ जुड़ी हुई है भाई, ये जो कैब ड्राइवर्स है ना, ये इन्होंने नया निकाला है आजकल। और ये चीज़ ना, ये मेरी मदर के साथ हुई है और उनके फ्रेंड्स के साथ हुई है। ये लोग एक ही ट्रिप पे थे। मैं पूरी बात बताता हूँ। और फिलहाल जो मेरे पास एक्चुअल में जो इशू जिस कंपनी के साथ हुआ है वो कंपनी है ऊबर। पर मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि ये अगर ऊबर में हो रहा है तो हो सकता है बाकी कंपनीज में भी हो रहा हो। तो अगर किसी को कुछ खबर हो तो कमेंट बाकी कंपनीज के लिए भी कर सकता है। अब हुआ ये यार, कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरी मदर इन लोगों को राम मंदिर जाना था। मतलब जो हमारे नेबर्स वगैरह रहते हैं उनके साथ मिलके कई सारे लोग और फ्रेंड्स इनके राम मंदिर जाना था इनको। तो इनको कैब की नीड थी क्योंकि इनकी जो ट्रेन थी वो थी रेलवे स्टेशन से। तो मैंने इनके लिए कैब करी क्योंकि यार आपको पता है अब यूट्यूब वीडियो बनानी होती है, थोड़े मुझे वैसे भी काम होते हैं। तो मेरे पास टाइम नहीं था जाके ड्रॉप करने का, क्योंकि इसमें ना कई पिकअप भी थे। ऐसा भी नहीं था कि सीधा मेरे को अपनी मदर को छोड़ के आना है। मेरी मदर की एक फ्रेंड है, उनको भी पिक करना था द्वारका से उत्तम नगर से फिर उनके भी एक और कोई फ्रेंड थे, वो पटेल नगर जो शादीपुर मेट्रो के आगे है। तो ये 3-4 थोड़े से ऐसे रूट थे। तो मैंने कैब कर दी थी जिसमें मैंने स्टॉप्स भी डाल दिए थे कि ऐसे ऐसे अपने आप कैब ले जाए, इनको परेशानी ना हो। तो दोस्तों हुआ ये, बेसिकली उसका जो मैसेज मुझे आया फेयर का, वो आया आई थिंक 380 रुपये के आसपास कुछ था। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, 400 से नीचे था। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डालूंगा तो वहां पर आप चेक कर सकते हो। पर उस कैब ड्राइवर ने क्या करा ना, उसने जब देखा कि ये तो सारे सीनियर सिटीजन है, क्योंकि ये सारे लोग बुजुर्ग ही थे, अंकल आंटी जो सारे फ्रेंड्स गए थे घूमने। इस कैब ड्राइवर ने उन लोगों से टोटल 900 रुपए लिए भाई। यानी कि सीधा सीधा उसने 500 रुपए के आसपास ज्यादा लिया, बड़ा चढ़ा के। अब ये बात ना मुझे पता ही नहीं थी, मुझे तो मैसेज आया। तो अब हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मम्मी ने बोला मैं अपना किराया वगैरह खुद दूंगी क्योंकि मैं तीर्थ पे जा रही हूँ, तो तू मत करना कुछ। और उसका मेन रीजन ये भी था कि शायद वो जो आंटीज वगैरह वो सब मिलके फेयर देना चाहते थे। सो इसलिए मेरी मम्मी ने मेरे से ऑनलाइन पेमेंट नहीं करवाई थी। तो मुझे लगा इन लोगों ने मिलके कर दिया होगा भाई, 400 रुपए है, सबने मिलके कर लिया होगा 100 रुपए के आसपास। अब जब ये लोग वापिस आ गए 1-1.5 हफ्ते के बाद, इन लोगों ने बात कर रहे थे ये घर पे, तो मेरी मदर फोन पे बात कर रही थी। तब मैंने ये सुना कि मम्मी ने कहा कि भाई 900 रुपए लगे कैब में। एंड आई वाज लाइक 900 रुपए कैब में लगे। तो मैंने पूछा कौन सी कैब की बात करो, जो आप वापस आए थे या फिर जो मैंने करी थी? तो उन्होंने कहा जो मैंने करी थी मतलब। तो मैंने कहा उसका मैसेज तो इतना अमाउंट था 400 के आसपास। पर मम्मी ने कहा नहीं, उसने तो हमसे 900 रुपए लिए। अब एक तो इन्होंने गलती क्या करी, इन्होंने मुझे कॉल नहीं करा, पूछा नहीं मुझसे कि कितने पैसे दिए हैं क्या नहीं है, सीधा व्हाट्सएप कर दिया कि हम ट्रेन में बैठ गए हैं। मुझे लगा चलो भाई ठीक है, सब अच्छा हो गया, पहुंच गए लोग, ट्रेन में बैठ गए, चले जाएंगे। अब भाई आप ये देखो कि उस ड्राइवर ने कितना दिमाग लगाया। उस कैब ड्राइवर ने पट्टी पढ़ा दी कि वेटिंग है, ये है, वो है, आपने 3 स्टॉप ऐड करे हैं। और इतना तो भाई ये लोग भाप ही लेते होंगे कि भाई कंज्यूमर जो है थोड़ा सा सीधा है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो भाई आपको ये करना है भाई, एक तो देखो आपको पता है देश में पहले ही वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके इतने कंसर्न्स है। और मैं भाई आज की डेट में तो अकेले अपनी मदर के लिए कैब करना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर एक ड्राइवर इतना गिर सकता है, वो 500 रुपए एक्स्ट्रा मांग सकता है भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर कोई अकेली जा रही हो लेडीज, तो वो भाई चोरी चकारी भी करवा सकता है, किसी का नाम लगवा दे, कहीं रोक दे ऐसी गाड़ी कि मैडम 1 मिनट ये वो कोई आगे भाई कुछ चुरा के ले जाए, तो भी आप क्या कर लोगे? तो मैं तो भाई, अब मैं आपको बताता हूँ आगे प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। मैंने ना ऊबर को एक टिकट रेस करा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है। अब इनका जो कस्टमर सर्विस है वो सारा अब AI बेस्ड हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई रियल बंदा है नहीं। अब उस AI को क्या लगता है ना कि ये जो कंज्यूमर है नल्ले पाँव है, इनको लग रहा होगा कि 50-100 रुपये ज्यादा का इशू है किराए का, तो वो क्या करता है, वो आपको ना कुछ कूपन कोड दे देगा बार बार। तो उस AI ने मुझे पूरी बात बिना समझे बिना 6 रुपए दे दिए मेरे ऊबर के वॉलेट में कि आपका केस रिजॉल्व हो गया। अब मैं जब भी उस इशू को, टॉपिक को छेड़ने को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, इलेबोरेट कर रहा हूँ कि भाई बात तो समझो क्या है, तो एक ही रिप्लाई आता है, हमने आपके 6 रुपए जो हैं वॉलेट में डाल दिए हैं, आपका इशू रिजॉल्व है। अब उसके बाद मैंने क्या करा दोस्तों, मैंने एक्स पे जाके, जो ट्विटर था पहले, उस पर मैंने इनको DM करा, क्योंकि मैं अभी भी समझना चाह रहा था कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच है, एक्चुअल फेयर क्या है। तो मैंने वहाँ पे DM करा, वहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा
और वीडियो आज मैं जो बना रहा हूँ ना, आज उनका रिप्लाई आया मुझे कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने उनको जो 900 रुपीज़ दिए, ऑनलाइन दिए, कैसे दिए। अब डेफिनेटली भाई वो बंदा तो ऑनलाइन लेता नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है, जो हमारे मदर फादर हैं यार, आप कई लोग आप रियलाइज़ करते होंगे, ये लोग नहीं चलाना चाहते ऑनलाइन ऐप्स, क्योंकि उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, चोरी चकारियाँ चल रही हैं। तो वहाँ पर मैं एक बात समझ गया कि भाई लीगली तो ये बैटल हम हार चुके हैं, क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है कि पेमेंट करी थी इन सारे सीनियर सिटीजन्स ने मिलके। मेरे पास तो खाली गवाह हैं। अब ये अमाउंट इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं इसके लिए कोई लीगल बैटल करने जाऊँ 500 रुपये के लिए कि भाई कैब ड्राइवर ने चोरी करी। पर दुख की बात यह है कि कस्टमर सर्विस ने एक बार भी ना सॉरी बोला, ना कुछ ऐसा लिखा कि वी ट्रस्ट यू, बिलीव यू, हम रिफंड तो नहीं कर सकते, हम उस ड्राइवर के खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है, वो ड्राइवर तो ये करता ही रहेगा भाई मनमानी। आज हमारे साथ हुआ है, कल को भाई किसी और के साथ होगा, और किसी यंगस्टर के साथ भी हो सकता है। टीनेजर होते हैं, कपल बैठा होता है, उनको डरा धमका के कुछ 150 रुपए लेते रहते हैं लोग एक्स्ट्रा। तो भाई मैंने डिसाइड करा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और अगर ये ऊबर में हो रहा है, आई एम श्योर ये पॉसिबिलिटी है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर हो सकता है भाई कि ये ओला कैब्स में भी हो रहा हो, रैपिडो में भी हो रहा हो, या किसी और ब्रांड में भी हो रहा हो जो अभी तक उजागर नहीं हुआ है। पर अगर किसी को कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है, आप डेफिनेटली कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि भाई किसी के साथ गलत ना हो। अगर आपसे कोई 1 रुपये भी ज्यादा मांग रहा है, जो ऐप के फेयर मीटर में आया है, आपको उतना ही प्राइस पे करना है, उसके ऊपर आपको 1 रुपया नहीं देना है। कोई कुछ कहता रहे, कोई ड्राइवर कुछ समझाता रहे, ये सब धांधलेबाजी है, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उस टाइम मेरी मदर ने कॉल कर दिया होता ना, मैं उसकी वीडियो कॉल पर ही भाई ऐसा चमकाता उसको, चाहे मुझे वहां पहुंचना पड़ता, मैं उसे वहीं जाके मारता ड्राइवर को। पर गलती ये करी इन लोगों ने यार कि इन्होंने पैसे दे दिए, क्योंकि यार अब नहीं पता बुजुर्गों को ना कि कैसी चीजें क्या है। वो मान गए, उनको लगा कि ड्राइवर अच्छा आदमी है, हमारे लिए इसने इतना इंतजार भी करा, 3 स्टॉप पर भी गया, पर उसका फेयर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था और रूट सिंगल था यार। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई पहले जमुना पार गया, जमुना पार से द्वारका आया। इट्स अ सिंपल रूट भाई, द्वारका के नीचे नीचे मेट्रो से होता हुआ वो गया है सिंगल लाइन पे, और इतना फेयर नहीं बनता कि 900 रुपए दिल्ली में आप फेयर दो। तो मैं ये बातें शेयर करना चाहता था भाई, आप किसी भी इंपॉर्टेंट जो आपका खास सदस्य है उनके साथ शेयर करें, ताकि किसी और के साथ ही कैब ड्राइवर्स गलत ना कर पाएं और ऐसी किसी भी प्रकार की धांधलेबाजी जो है ये लोग ना करें। तो मिलते हैं फिर किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।